अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज अभ्यास 1I शुरू करेंगे। इसमें है परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। परिमेय संख्याएं हम लोगों को याद है, गर्मियों छुट्टियों के बाद आए, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना है। दोनों संख्या लिख के देख लेते हैं एक बार। ये 7/9 ये परिमेय संख्या है, इसमें अंश जो है 7 है और हर 9 है। 12 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें हर कितना है? 1। ठीक है, लेकिन इन परिमेय संख्याओं को हम या हमने लिखा 8/5 ये भी परिमेय संख्या है। ये भिन्न के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में। इन्हें हम दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं, इन्हें हम दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। तो दशमलव रूप में जब हम लिखते हैं संख्याओं को, जैसे हमने लिखा 8.37, ये क्या हो गई? दशमलव रूप में संख्या। ये किसमें हो गई? दशमलव रूप में। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में बदल सकते हैं। जैसे इसमें 12 लिखी है, इसमें हर 1 है, लेकिन यहाँ 12 में 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, जो लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही समझ लेते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम ये समझेंगे दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, और दूसरे होते हैं अशांत दशमलव। एक होते हैं शांत दशमलव और एक होते हैं अशांत दशमलव। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो हमें आगे के सवाल समझने में आसानी हो जाएगी। तो शांत दशमलव क्या होते हैं? जब हम अंश को हर से भाग दें, जब हम अंश को हर से भाग दें और अंत में कोई भी शेष ना बचे, शेष शून्य आ जाए, जब शेष शून्य आ जाए तब वो कौन से होते हैं? शांत दशमलव। लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनमें शेष शून्य नहीं आता, जिसमें शेष शून्य नहीं आता, यानी वो बार बार वही संख्या आती रहती है, तो वो कौन से कहलाते हैं? अशांत दशमलव। क्या कहलाते हैं? ठीक, अभी हम लोग इस चीजों को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं। देखो यहां पर तो शांत दशमलव का अगर हमें उदाहरण देखना है, मैं दिखाता हूं यहां पर। देखो ये जो दशमलव में बदलना है ये तो हम सीख लेंगे, 1 मिनट का काम है। लेकिन पहले हम ये शांत दशमलव, अशांत दशमलव ये क्या होते हैं ये थोड़ा समझ में आ जाए तो आपको आगे की पढ़ाई में थोड़ा आसानी रहेगी। ये कुछ धारणाएं होती हैं, अवधारणाएं, वो सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, जैसे हमने इसका एक उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे होते हैं शांत दशमलव। हमने इस वाली संख्या को ले लेते हैं 8/5। ठीक है, अब 5, इसमें क्या करना है? 5 से 8 को भाग। बेटा मुस्कान इधर ध्यान दो। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से जैसे ही ज्यादा हो वैसे ही रुकेंगे, फिर एक बार पीछे आएंगे। 5 एकम 5 दूनी ज्यादा हो गए तो कितने बार लगाएंगे हम? 5 एकम 5, कितना बचा? 3। अब क्या आगे कुछ है उतारने को? जब आगे उतारने को कुछ भी नहीं होता है, अंक खत्म हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं। और दशमलव लगाने के बाद आप हर बार एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि वो दशमलव का 0 0 0 हो गए। दशमलव 0। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार जाएंगे? 5 एकम 5 दूनी 5 तियां 5 चौक 55 5 छक्का, आ गया इतना ही, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 छक्का 30, 0 0। देखिए शेषफल कितना आ गया? तो ये कैसा दशमलव हुआ? शांत दशमलव। कैसा हुआ ये? शांत दशमलव। 8/5 बराबर 1.6, ये शांत दशमलव हो गया। अब अशांत दशमलव देखते हैं।
आप लोग क्या करना, इसके नीचे ये, उसके नीचे वो उतारना, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में तो एक ही पन्ना है, हमें इसी में अलग अलग करने पड़ रहे हैं। आप एक के नीचे एक उतारना, लाइनें खींच के ऐसे मत करना, ठीक है। अशांत दशमलव, देखिए हमने लिखा 7/3, कितना लिखा 7/3। अब क्या करना है, इसमें 3 से भाग करना है, कितने को, 7 को। 3 से भाग करते हैं हम 7 को। पढ़िए, 3 का पारा, 3 एकम 3 दूनी 3 तियां, ज्यादा हो गए, कितनी बार जाएंगे, 2 बार। 3 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे ना। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अब आगे कुछ नहीं है, अंक खत्म हो गए, तो अब 1 है, अगला 0 उतारने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 दशमलव लगा देंगे, 1 0 लगा दिया। अब 3 का पारा पढ़िए, 3 तियां 1 बचा, फिर दशमलव लगाया, 1 0 लगा दिया, फिर 3 तियां, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया, 1 0 बताया, 3 तियां। बताइए क्या ये सवाल कभी खत्म होगा, लगातार आप 3 3 3 3 3 3 आता ही चला जाएगा। आप जब तक चाहे करते रहिए, अनंत काल तक, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये कैसा दशमलव हो गया, अशांत दशमलव। इसे चाहे तो 3 डॉट लगा दीजिए आगे, इसका मतलब 3 3 3 आपको आखिर तक लिखने हैं। एक तरीका और होता है इसे लिखने का कि आप लिखिए, मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब नहीं चमक रहा है, चलो। तो 7/, ये अब तो चमक रहा है। 7/3 को क्या लिख दिए हम, 2.3, और ऊपर खींच दिए डंडा बार, इसका 3 3 3 3 लिखते चले जाइए। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या सीखा कि एक होते हैं शांत दशमलव, जिनमें हम जब हर से अंश को भाग देते हैं तो अंत में शेषफल 0 आ जाता है कहीं ना कहीं। और एक हुए अशांत दशमलव, जिसमें कि आपका दशमलव जो है वो कभी भी शेषफल 0 नहीं होता, शेषफल लगातार आता रहता है, और आप उसको सवाल को आगे तक करते चले जाते हैं। इतनी 2 बातें समझ में आ गई आपको, पक्की आ गई, आया। तो पहले इतना आप लोग उतार लो, फिर इसके आगे का हम बताते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने शांत दशमलव और अशांत दशमलव 2 सीख लिए कि कुछ संख्याएं, परिमेय संख्याएं हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं और कुछ अशांत दशमलव के रूप में। लेकिन अशांत दशमलव जो हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनको भी थोड़ा समझते हैं। पहले एक बार फिर से हम लोग उसको देखें, तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जैसे हमने लिखा 8/3 ही लिख लिया, फिर से 8/3। तो अब आपने 3 को से भाग किया 8 को, 3 दूनी 6, 2 बचा, घटाया तो अब आगे कुछ नहीं, दशमलव लगाया, 0 उतारा, 3 छक 18, 2 बचा। अब देखिए दशमलव के बाद जितने बार गए हैं, और वो अगर शेष सेम आ जाए, एक सा आ जाए शेषफल, तो समझ लिया अब ये रिपीट होता है, क्योंकि फिर 6 बार जाएंगे, फिर 6 बार जाएंगे, फिर 6 बार जाएंगे। इसका मतलब ये 6 6 6 6 6 6 आता जाएगा। ये पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको रिपीट हो रहा है, कहाँ से आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, उसको पहचानने। तो इसे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे लिख सकते हैं 8/6 बराबर 2.6। आगे आप 3 डॉट लगा दीजिए, 3 बिंदी, ये भी ठीक है। और तरीका लिखने के सारे तरीके बता रहा हूं मैं आपको। या लिख दीजिए 2.6 और 6 के ऊपर बार, ये भी तरीका सही है। एक और तरीका है लिखने का, 2.6 ऊपर 1 डॉट लगा दीजिए, ये भी तरीका है। 3 में से किसी भी तरीके से लिखेंगे मतलब एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित तरीके ये दोनों हैं। ये तरीका थोड़ा कम प्रचलन में है, ये दोनों तरीके खूब चलते हैं। हाँ यहाँ 3 है, 3 लिखते हैं, 3 लिखना था, ठीक है। हाँ सही है, सही, वो धोखे में लिख गए, सही हो गया। इतना क्लियर। एक और करके दिखाता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा। 15/11,
15/11। ठीक, देखिए 11 से हम भाग करते हैं 15 को। 11 एकम कितने बचे? 4, दशमलव लगाया, 0 उतारा। 11 तियां 33, कितना बचा? 7, घटाया तो ठीक, दशमलव लगाया है, 0 उतार दिया, क्योंकि यहां 4 शेष था, यहां 7 है, अभी नहीं लौटा, 0 आ गया। 11 छंग 66, कितने बचे? 4। देखिए रिपीट हो गया। कहां से रिपीट हुआ? यहां से। इसका मतलब ये दोनों ही अंक बार बार आते जाएंगे। कौन दोनों? अब 3 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा। तो रिपीट है। इसमें कौन कौन रिपीट हो रहा है? 3 और 6 दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो लिखा कैसे जाएगा ये? यानी 15/11 बराबर 1.36, और आगे डॉट डॉट नहीं लगेंगे इसमें, वरना 6 का रिपीटिशन हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे? 3 6 के ऊपर बार, दोनों के ऊपर बार लगाएंगे। इसका मतलब 3 6 3 6 3 6 3 6 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके समझ आ गई इतनी बात? कोई परेशानी तो बताओ। ठीक है, अब जो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, इन्हें कहते हैं शुद्ध अशांत संख्याएं। कौन सी होती हैं ये? शुद्ध अशांत। कहां लिख दूं? यहीं पे लिख देता हूं, शुद्ध अशांत। मैंने कहा था अशांत संख्याएं भी 2 तरह की होती हैं, ये तो शुद्ध अशांत हो गई। समझ में आया? थोड़ा सा और करेंगे सवाल तो और समझ में आ जाएगा। अब एक और तरह की आपकी अशांत संख्याएं होती हैं, उनको भी हल्का सा देख लीजिए तो समझ में आएगा। मिश्रित अशांत। अशांत दशमलव, ये शुद्ध अशांत हैं। अब मिश्रित अशांत, ये भी देख लीजिए थोड़ा, तब समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे हमने लिखा 13/6, 13/6। ध्यान से देखना, 6 से हम भाग करेंगे 13 को। 6 का पारा पढ़िए, 6 दूनी, घटाया कितना आया? 1, दशमलव लगाया, 0 उतारा। 6 एकम कितना आया? 4, दशमलव लगाया, 0 उतार लिया। 6 छंग कितना आया? 4। अब देखिए यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। तो रिपीट कितने बार से हुआ है? 6 से। जो दोहराई है, पुनरावृत्ति हुई है, वो कहां से हुई है? यहां से ही तो हुई है। तो बार बार क्या आएगा इसमें? 6 6 6 6 तो आएगा, एक तो नहीं आएगा, 6 6 तो ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 13/6 बराबर 2.16, और रिपीट कितना हो रहा है? केवल 6। मुस्कान बेटा इधर ध्यान दे लो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ध्यान ही नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो रिपीट क्या हो रहा है? बार बार, एक तो नहीं हो रहा है। तो ये मिश्रित जो है वो अशांत कहलाती हैं, जिसमें दशमलव के बाद के सारे अंक रिपीट नहीं हो रहे होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती है, उनकी आवृत्ति नहीं हो रही होती है। वो कौन सी कहलाती है? मिश्रित अशांत। सही है? समझ में आ रही बात मेरी? ये 6 6 6 6 आता रहेगा, इसमें एक नहीं। देखो इसमें, देखो जो दशमलव के बाद की दोनों संख्याओं का रिपीटिशन हो रहा था, उनकी आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद की जो दोनों संख्याएं हैं, उनका पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। आवृत्ति किसकी हो रही है? केवल 6 की। देखो 0 लगेगा तो 6 छंग 36, फिर 4 बज जाएगा, फिर 6 छंग 36, 4 बज जाएगा। है कि नहीं है? बात समझ में आई? तो अशांत संख्याएं कितने प्रकार की हो गई? 2। एक तो हो गई शुद्ध अशांत संख्याएं, जिनमें दशमलव के बाद की सारे अंक का आवृत्ति होती है, चाहे इसमें 6 की आवृत्ति हो रही है, इसमें 3 6 की आवृत्ति हो रही है। लेकिन जिन संख्याओं में दशमलव के बाद की सभी संख्याओं की आवृत्ति नहीं होती,
वो क्या होती हैं? मिश्रित अशांत संख्याएं। ठीक है, समझ में आ गया? इसको भी उतार लो। तो एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद से अभ्यास शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीखा कि परिमेय संख्याओं को जब दशमलव में बदलते हैं तो वो या तो शांत दशमलव होंगे या अशांत दशमलव होंगे। अशांत दशमलव में या तो शुद्ध अशांत होंगे या फिर मिश्रित अशांत होंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके आगे केवल एक चीज आपको और सीख लेते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर करेंगे अभ्यास। खास बात यह है कि कोई संख्या दी हुई है आपको, परिमेय संख्या 7/5। अब ये शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव, ये आपको पहचानना है। ये शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव, ये आपको पहचानना है। तो सीधा सा तरीका, आप 5 से भाग कर लीजिए, 7 को मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी जो तरीका बता रहे हैं उसमें बता रहे हैं बिना भाग किए आप कैसे पहचानेंगे। ऐसे ही पहचान लेंगे आप कि ये शांत है या अशांत। क्या करिए, जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हर के अभाज्य 5 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 गुणा 1, यही तो आए। अगर अभाज्य गुणनखंड में, सुन लीजिए नियम, केवल 2 आए, केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, इसके अलावा कोई भी अंक ना आए, कोई भी संख्या ना आए, किसके अलावा? 2 और 5 के अलावा, तो दशमलव कैसा होगा? शांत। कैसा होगा? शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है, तो कैसा होगा? अशांत। इतना आसान है तरीका पहचानने का। अगर केवल 2 और 5 आए तो कैसा होगा? शांत। 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए अभाज्य गुणनखंड में तो क्या होगा? और अशांत भी 2 प्रकार के हैं आपके, एक है शुद्ध अशांत और एक है मिश्रित अशांत। शुद्ध अशांत कब होगा? जब 2 और 5 हो ही ना। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 में से कुछ भी हो ही ना, ना 2 हो ना 5 हो, तब कैसा होगा? शुद्ध अशांत। और 2 और 5 में से भी कुछ हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, और उसके अलावा कोई अन्य अंक भी हो, उसके अलावा कोई अन्य अंक भी हो, तो कैसा हो जाएगा? किसके कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड? हर के। देखो कुछ उदाहरण देते हैं, यहीं पे समझ में आ जाएगा। 17/24। अब ये पहचानना है कि जब 24 से 17 को भाग देंगे तो ये शांत होगा या अशांत? ये शांत होगा या अशांत? क्या करेंगे? 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। एक नहीं लिखते हैं, बाकी लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। बताइए ये शांत होगा या अशांत? क्योंकि इसमें 3 आ गया। कैसा होगा ये? अब अशांत में भी ये शुद्ध होगा या मिश्रित होगा? मिश्रित होगा। जिसमें 2 या 5 में से कुछ होगा तो वो कैसा होगा? मिश्रित। और जिसमें केवल 2 और 5 ना हो, अन्य अंक या अन्य संख्याएं हो, वो कैसा होगा? शुद्ध। तो ये कैसा वाला होगा? मिश्रित वाला। आ रही है बात समझ में या नहीं? नितिन भैया आ गई? पक्का आ रही है? एक और लिख करके देखते हैं हम लोग। अगर मानो वो 13/10, 13/10, 10 के करो अभाज्य गुणनखंड। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। क्या है? 2 गुणा 5। बताओ कैसा होगा? शांत। क्योंकि केवल 2 और 5 हैं। समझ में आया? एक और करके देखें। चलो 19/,
21, 19/21, 19/21, 21 के करो अभाज्य गुणनखंड, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 3 गुणा 7, दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है साहब, 3 गुणा 7, बताइए शांत होगा या अशांत? अब शुद्ध अशांत होगा या मिश्रित अशांत होगा? शुद्ध अशांत, क्योंकि इसमें ना तो 2 है और ना ही 5। तो आपको ये चीज समझ आ गई, आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं हुई, बिना भाग किए आपने केवल हर के अभाज्य गुणनखंड करके और उसको देख के पहचान लिया कि संख्या शांत होगी या अशांत होगी, और अशांत होगी तो उसमें शुद्ध होगी या मिश्रित होगी। ठीक है, तो इसका अभ्यास कर लीजिए आप लोग, ये उतार लीजिए, फिर अगले अभ्यास में हम लोग या अगले टर्न में हम लोग जो उसको कन्वर्जन उसका बदलना उसको सीखेंगे। ठीक है।